धन्यवाद करता हूँ आपका जीवित मान दयालु मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के सुंदर समय के लिए जो आपने आशीष के रूप में दिया उसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ भाई संदीप के लिए, उनकी पत्नी, उनके पूरे परिवार के जन के लिए। खुदावन जो आपने प्रभु जी दोबारा से ये मौका दिया कि हम दोबारा से प्रभु जी इस लॉकडाउन के बाद प्रभु जी आपकी हमदोस्ताइश आपकी तारीफ कर सकें, हम उसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। सच में खुदावन बहुत से लोगों ने जो आपको नहीं जानते थे शुरू में लॉकडाउन को एंजॉय किया और बाद में परेशान हुए, लेकिन जो आपके लोग हैं प्रभु जी, जो आपके बच्चे हैं, उन्होंने खुदावन आपके साथ समय बिताकर इस समय का सदुपयोग किया। प्रभु जी आपका अनुग्रह और आपकी दया हर एक विश्वासी के साथ, उनके परिवार के एक जन के साथ बनी रहे। विशेष रूप से आपने हमें प्रभु जी इस महामारी में हमें, हमारे परिवारों को, हमारी कलीसिया के एक जन को, प्रभु जी हमारे आस पड़ोस के एक जन को आपने बचाया, हम उसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अभी जबकि ये समय है प्रभु जी कि जो आपने अपने वचन की रोटी हमें दी है, जब हम उसको खाते हैं प्रभु जी तो आप हमारे आँखों को, आप हमारे कानों को, दिलो दिमाग को खोलिएगा ताकि हम आपके वचन को बड़े ध्यान से सुने, समझे, उसके अनुसार अपने जीवनों को चला सकें और एक एक आशीष जो आपने हमें दी है हम धन्यवाद के साथ उसको अपने जीवनों में ग्रहण कर सकें। जिनकी को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुन लो। हम पढ़ेंगे यशायाह उसका 24वां अध्याय, लेकिन उसमें चलने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, छोटा सा क्वेश्चन, कि प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आए हुए कितना समय हो गया? 2020, बिल्कुल सही आपने बताया, 2020 साल हो गए, क्योंकि वर्ल्ड का पूरा इतिहास प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से बाद में और शुरू में लिखा जाता है AD और BC में, आफ्टर डेथ बिफोर क्राइस्ट। और खुदावन का धन्यवाद। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं यशायाह की पुस्तक, और यशायाह जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से केवल 700 साल पहले आया, और जब 700 साल पहले आया तो ये समय हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के 2020 का, और 700 साल का केवल 2700 साल पहले ये बात लिखी गई जिसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं। और जब ये बात लिखी गई, आप उस बात को, वचन को बड़े ध्यान से सुनना कि यशायाह ने कोई भी बात जो इस समय बीती है, कोई बात छोड़ तो नहीं थी जो नहीं हुई। बड़े ध्यान से सुनना, पढ़िएगा पहले ऐसे। यशायाह चैप्टर 24 वर्स 1। सुनो, यहोवा पृथ्वी का टाइटल पढ़िएगा। परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। खुदा पृथ्वी का न्याय करेगा, और जब खुदा पृथ्वी का न्याय करेगा तो कोई भी, क्योंकि खुदावन के हाथ से कभी भी अन्याय नहीं होता, और खुदावन जब न्याय करता है तो बिल्कुल सटीक न्याय करता है, वो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। हाँ जी। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। शुरुआत है, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। निर्जन का मतलब ऐसा कि यहाँ पर कोई रहने लायक नहीं बनेगा, और जहाँ पर कोई जन नहीं बसता तो वो जगह क्या हो जाती है? सुनसान हो जाती है। लिखा है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर-बितर करेगा। लिखा है, वो उसको उलटकर, यहोवा उल्टेगा इस पृथ्वी को, वो इसको उलटकर और इसके पृथ्वी के रहने वालों को क्या करेगा? तीतर भीतर करेगा। इस लॉकडाउन के अंदर आज आप अपने पड़ोस के घर में भी नहीं जा सके, रिश्तेदारों में किसी के नहीं जा सके। छुट्टियां बेशक 70 दिन की हुई, लोग कोई काम धंधा नहीं कर सके, लेकिन एक फोन के अलावा कोई ऐसा माध्यम नहीं था जिससे कि कोई किसी से बातचीत कर सके या मिल सके। लिखा है, दोबारा पढ़ना उसको, वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर-बितर करेगा। वो उसको उलटकर, यानी कि पृथ्वी को, इससे पहले पृथ्वी के सब लोग अपने अपने कामों में इतने मस्त थे कि किसी को खुदावन के बारे में, खुदावन के भवन के बारे में, खुदावन के वचन के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं। हर कोई अपनी दौड़ में दौड़ा जा रहा था और हर एक को लगता था कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। लेकिन खुदावंद जब पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है और पृथ्वी को उलट कर लोगों को तीतर बीतर करने पे है, उसके साथ साथ खुदावंद क्या करेगा सुनिएगा। और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की। यहाँ पर लिखा है जैसी यजमान की वैसी ही याजक की। यजमान कौन होते हैं?
यजमान होती है कलीसिया, सुनने वाले लोग, और याजक कौन? पास्टर। जैसी यजमान की वैसी ही पास्टर की दशा होगी, क्योंकि चर्च बिल्कुल सुनसान, ना पास्टर वचन दे सकेगा और ना लोग वचन सुन सकेंगे। जैसी यजमान की अर्थात वचन देने वाले की और वैसी ही वचन सुनने वाले की दशा होगी। उसके बाद क्या लिखा है? जैसी दास की वैसे स्वामी की। जैसी दास की हालत खराब होगी वैसे ही उसके स्वामी की हालत खराब होगी। जब लोगों की लेबर चली गई तो मालिकों का क्या फायदा हो गया? लिखा है लेबर के जाने से उनकी इंडस्ट्री चाहते हुए भी खुल नहीं पा रही। जैसी दशा स्वामी की वैसी ही दशा उसके दास की होगी। दास परेशान है काम ना करने से पैसा ना मिलना, मालिक परेशान है कि जब काम धंधा होगा नहीं तो मैं लोगों को दूंगा कहां से। आगे, जैसी दासी की वैसी ही स्वामिनी। जैसी दासी की दशा वैसी ही स्वामिनी की दशा। दासी की दशा क्यों खराब है? क्योंकि घर के अंदर लोगों ने मना कर दिया काम वालियों की, अब आप मत आना, क्योंकि अगर आप आओगे तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हो, हमारे घर को बीमारी लग सकती है। घर वालों ने जो स्वामिनियां थी उन्होंने उनको मना कर दिया। दासियों के ना आने से स्वामिनियों को काम करने की आदत नहीं थी। तो जैसी दासी की बुरी दशा है पैसा ना मिलने से, वैसे ही दासियों के ना आने से बुरी दशा स्वामिनियों की हो गई कि अब ये सब कौन करेगा? बर्तन कौन धोएगा, सफाई कौन करेगा, कपड़े कौन धोएगा? जो इनके ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड है उनकी हालत खराब। आगे, जैसी लेने वाले की वैसे बेचने वाले की। जैसी लेने वाले की दशा खराब वैसी ही बेचने वाले की दशा खराब। लेने वाला ले कैसे जब पैसे ही नहीं, बेचने वाला लाता है सामान उसका बिकता नहीं, तो दशा दोनों की खराब। क्योंकि लेने वाला लेना तो चाहता है, बस यही सोचता है कि पता नहीं ये कष्ट काल का समय कब तक चलेगा, और जब ये कष्ट काल का समय तक कब तक चलेगा नहीं पता, तो इस पैसे को मैं अपने घर में ज्यादा सेव करके रखूं, पता नहीं कब काम आ जाए। वो इसलिए खर्च नहीं करना चाहता, और एक बेचने वाला इस उम्मीद से सामान को लाता है कि मैं इसको सामान को बेचूं ताकि मुझे कुछ अर्न हो, और उसके शाम को फिर सामान बच जाता है। और एक खरीदने वाले की दशा ये कि खरीदने वाला जाता है तो दुकानें बंद। अभी आपने देखा था ना, दुकानें बंद थी, पैसा भी था जेब में लेकिन आदमी खरीद नहीं पाता था। और एक बेचने वाले की दशा ये कि उसकी दुकानें बंद हैं, उसका बंद दुकानों के अंदर सामान खराब हो गया, खासतौर से खाने का सामान, चूहा, कीड़े मकोड़े जो भी हैं। आपने देखा होगा अगर आप भी 2 महीने तक एक दाल के अंदर डब्बे को दाल में रख दो तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनका सारा सामान खराब हो गया। तो जैसी दशा खरीदने वाले की खराब है वैसे ही बेचने वाले की। आगे, जैसी उधार देने वाले को वैसी उधार लेने वाले की। जैसी उधार देने वाले की दशा खराब है, लेने वाले की वैसे ही उधार देने वाले की। उधार लेने वाले की कौन सी? जिन्होंने बैंकों से पैसा ले रखा है, गाड़ियां फाइनेंस करा रखी हैं, उनको इंस्टॉलमेंट्स देनी है, उनकी हालत खराब है। गवर्नमेंट से लोग कहा तो गवर्नमेंट ने कि किस्तें नहीं ली जाएंगी, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसकी किस्त नहीं ली गई, सबकी किस्तें कटी नहीं। अगर आप पे करोगे तो आप को और ज़्यादा फाइन के साथ वो आगे पे करना पड़ेगा। डिफॉल्टर तो नहीं बनोगे, लेकिन जैसी लेने वाले की ब्याज पे लेने वाले की दशा खराब हुई वैसे ही ब्याज पे देने वालों की। अब बैंकों का अगर पैसा ब्याज पे नहीं जाएगा तो बैंक अपने पास रखने के लिए तो पैसा लेते नहीं, तो उनकी दशा भी खराब। तो लिखा है जैसी ब्याज पे लेने वालों की दशा खराब वैसे ही ब्याज पे देने वालों की दशा खराब। क्योंकि लेने वाला जब लेने जाता है तो देने वाला यही कहता भैया दोगे कैसे, काम धंधा कुछ करने गए, किस वजह से मैं आपको ब्याज पे दे दूं। तो दोनों की दशा खराब है। वो अपने आप को सेव करना चाहता है और वो जरूरत की वजह से ब्याज पे लेना चाहता है। आगे, जैसी ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की। ठीक है, सबों की एक ही दशा होगी। सबों की एक ही दशा होगी। जिसके घर में पैसा है उसकी भी दशा खराब है, जिसके पास नहीं है उसकी भी दशा खराब है। लोग हजारों की तादाद में भूखे मर रहे हैं। खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो, खुदावन ने अपने बच्चों को उनको अपने घरों में रखा हुआ है, पहनने के लिए कपड़ा, खाने को अच्छे से अच्छा भोजन दिया और इस महामारी से बचाया। यही उसका अनुग्रह और उसकी दया हम पर हुई है। आगे, पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी। क्या लिखा है? पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी। चारों तरफ अगर आप देखो खेतों के अंदर फसलें खड़ी हुई हैं,
लेकिन उन फसलों को खरीदने वाला कोई नहीं है। ऐसी दशा इन कई सालों में मैंने नहीं देखी कि सब्जी और फ्रूट इतना सस्ता हो गया, क्योंकि जो किसान है उनसे कौड़ियों के भाव में लिया जा रहा है। और लिया क्यों जा रहा है? क्योंकि जो लेके आगे बेचने वाले हैं उनका भी माल नहीं बिक रहा है। तो जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। क्या लिखा है? पृथ्वी क्या करेगी? विलाप करेगी। विलाप किस वजह से करेगी? क्योंकि पृथ्वी ने अपनी उपज को उपजा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो उपज जो है वो खड़ी हुई है, खरीदार कोई नहीं है और पृथ्वी की दशा खराब है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो क्या कहते हैं, मनुष्य किससे बना है? मिट्टी से बना। और जब मनुष्य की हालत खराब है तो पृथ्वी विलाप करिए। क्योंकि जब आदम को शराप दिया गया तो उसके साथ साथ किसको शराप दिया गया था? पृथ्वी को शराप दिया गया था, क्योंकि पृथ्वी तेरे कारण शरापित है। तो पृथ्वी क्या करेगी? विलाप करेगी और कुम्हला जाएगी। और क्या लिखा है? पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी के महान लोग जो इस समय अपने आप को सुप्रीम पावर कहते थे, उनकी दशा ऐसी हो गई है कि वो आगे खड़े होकर जवाब नहीं दे पा रहे। एक एक मिनट बाद जो टीवी पर आते थे और अपने मन की बातें कहते थे, अपने विचारों को व्यक्त करते थे, आने वाले समय के बारे में बताते थे, उन्होंने अपना आना बंद कर दिया, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों को क्या जवाब दें। लिखा है पृथ्वी के महान लोग कुम्हला जाएंगे, यानी कि वो बिल्कुल उनकी हालत खराब हो जाएगी। आगे, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई, ये कहता है यशाया। किसके कारण? किसी और के कारण नहीं। ये जो विपत्ति आई है, ये विपत्ति हमारी ही वजह से आई है, क्योंकि बाइबल ये बताता है। मनुष्य ने शुरू में लॉकडाउन को खूब एंजॉय किया, खूब तालियां बजाई, खूब लाइटें जलाई, खूब दिए जलाए, लेकिन धीरे धीरे जब उनको समझ में आने लगा कि ये महामारी जाने वाली नहीं है, तो लोग कुम्हला गए, विलाप करने लगे कि कब ये लॉकडाउन खुलेगा और हमारे काम धंधे दोबारा से शुरू होंगे, कब हम इस तरीके से घरों के अंदर बंद रहेंगे। और क्या लिखा है? दोबारा पढ़िएगा इसको। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि हमने पृथ्वी को खुद अशुद्ध किया है। और कैसे किया है? वचन बताता है, पढ़िएगा। क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया। क्योंकि उन्होंने खुदावन की आज्ञा अर्थात खुदावन के दिए हुए हुक्मों अर्थात खुदावन की व्यवस्था का उल्लंघन किया है। खुदावन कहता कुछ था और वो करते कुछ थे। इस कारण से पृथ्वी हमारे ही कामों के कारण अशुद्ध हो गई है। आगे, और विधि को पलट डाला। और विधियों को पलट डाला। खुदावन का वचन कहता है कुछ और वो करते हैं कुछ, और आनंदित होते हैं क्योंकि उन्होंने खुदावन के वचन को अपनी इच्छा और अपने समय के अनुसार अपने ढंग से ढाल लिया। किसी को प्रार्थना करेगा जी शाम को चर्च लगा लो, कोई कहता जी सुबह लगा लो, कोई कहता जी रात को लगा लो, कोई कहता जी कोई बात नहीं जी चलते चलते भी प्रार्थना हो जाए तो कोई बात नहीं जी, कोई कहता जी ना भी करो प्रार्थना, बस खुदा का डर अपने मन में रखो तो उससे कुछ हो जाएगा। लोगों ने खुदा के वचन को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल लिया और लोगों को जवाब सारे लगते थे ऐसे अच्छे, लोग सारे सहमत हो जाते थे। जबकि खुदावंत का वचन कहता है उन्होंने मेरी व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया है और मेरी विधियों को उलट डाला है, पलट डाला है। आगे, और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। और सनातन वाचा को जो खुदावंत ने हमसे बांधी थी और इजरायलियों ने खुदा से बांधी थी, उस सनातन वाचा को लोगों ने, मनुष्यों ने तोड़ डाला। खुदावंत ने नहीं तोड़ा। खुदावंत अपने हर एक वादे को पूरा करने में सक्षम है। वाचा कर तोड़ी है तो मनुष्य ने तोड़ी। खुदावंत से लोगों ने वादा किया कि हम तेरी इच्छा के अनुसार चलेंगे, तेरे विधियों के, तेरी नियमों के, तेरी व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, लेकिन मनुष्यों ने खुदावंत से वादा करके उसको सनातन वाचा को तोड़ डाला। आगे, इस कारण पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा। इस कारण पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा, पूरी पृथ्वी श्रापित हो गई है।
ये जो महामारी है दुनिया के किसी एक कोने में नहीं, पूरी पृथ्वी को श्राप ने घसा है और ये पूरी पृथ्वी के ऊपर ये महामारी फैल गई। आगे, और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। और खुदावंद जब न्याय, क्या पढ़ा था हमने शुरू में, खुदावंद का पृथ्वी पर न्याय करना, और खुदावंद जब न्याय करने के लिए बैठा है तो लिखा है उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। खुदावंद कहेगा ये सब कुछ लोग प्रार्थना करें खुदावंद किसी तरीके से कोरोना चला जाए, लेकिन खुदावंद पृथ्वी के रहने वालों को दोषी ठहराए। ये तुम्हारी वजह से आया है, ये खुदावंद नहीं लाया। गुनाह तुम्हारे, बदकारियां तुम्हारी, खुदा को छोड़ा तुमने, व्यवस्थाओं को त्यागा तुमने, वाचाओं को तोड़ा तुमने, तो ये विपत्ति भी तुम्हारे ही कारण है। और इस विपत्ति को 2700 साल पहले, आज ये सारी बातें ऐसे लग रहा है ना जैसे आज ही लिखी गई हैं, 2700 साल पहले ये बातें लिखी गई। आगे, इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे। और लिखा है पृथ्वी को श्राप लगेगा और इसके कारण पृथ्वी के सारे निवासी क्या होंगे? भस्म हो जाएंगे। हम अपने ही परेशानियों में, अपने ही कामों के कारण हम यानी कि भस्म हो चुके हैं, अंदर ही अंदर हम परेशान हैं, जलते जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने खुदावन को इस विपत्ति के समय में नहीं छोड़ा, खुदावन ने उनको, उनके परिवारों को और उनकी कलीसियाओं को, पास्टर्स को, उन सबको बचाया है। लेकिन जिन्होंने खुदावन को छोड़ दिया, अगर मैं ये कहूँ जी ये क्रिश्चियंस के ऊपर विपत्ति नहीं आई, तो क्या लिखा हुआ है? सारा यूरोप, अमेरिका, सैकड़ों क्रिश्चियंस जो खुदा को पूछते भी नहीं थे, भूल चुके थे। क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया यहाँ पर 50% लोग तो खुदा को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं हम तो नास्तिक हैं, हम मानते नहीं है कोई पावर है। और बहुत से लोग ऐसे थे जो चर्च जाते नहीं थे, प्रार्थनाएं करते नहीं थे, बाइबल पढ़ते नहीं थे। अब लोगों ने बाइबलें खरीदनी शुरू की और अब देखा ये सारी बातें तो बाइबल के हिसाब से हो रही है, खुदावन के वचन के अनुसार हो रही है। अब लोग खुदावन की ओर मुड़ने लगे हैं। क्या लिखा है? दोबारा पढ़ना। और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे। और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म हो जाएंगे। एक विपत्ति जाती है तो पता चला जी समुद्री तूफान आ गया, समुद्री तूफान गया तो पता चला जी टिड्डियों का दल आ गया, टिड्डियों का दल गया तो पता चला जी फिर समुद्री तूफान आ गया, समुद्री तूफान गया पता चला जी दुनिया के कोने के अंदर राइट्स स्टार्ट हो गए हैं, पता चला जी इबोला खत्म हुआ तो साउथ अफ्रीका के अंदर फिर दोबारा से अबोला, जिससे पहले महामारी थी, वो दोबारा से आ गई। एक एक बीमारी दोबारा और अभी और पता नहीं कितनी आएंगी। जब तक खुदावन के सामने लोग प्रायश्चित नहीं करेंगे, खुदावन की व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं चलेंगे, खुदावन के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, जब तक खुदावन से माफी मांगकर अपने ऊपर लगे हुए इस शराब को अपने से नहीं हटाएंगे, पृथ्वी के ऊपर लगे हुए शराब को उसके ऊपर से नहीं हटाएंगे, तब तक ये विपत्ति इस पृथ्वी पर बढ़ती ही जाएगी। और बाइबल की लिखी हुई कोई बात गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वचन में लिखा है ये तो विपत्तियों की शुरुआत है। अभी तो एक विपत्ति ऐसी आई जिसका अभी तक पता नहीं चला ये बीमारी शुरू कहां से हुई है, इलाज तो उसका बाद में बनेगा। लोगों को यही नहीं पता ये होती कैसे है। आगे बढ़िए। और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। और कितने बचेंगे? थोड़े मनुष्य रहेंगे। और कौन थोड़े रहेंगे? वो ही जो खुदावन का भय मानते हैं, खुदावन के वचन के अनुसार चलते हैं और खुदावन की आज्ञाओं में और उसकी विधियों में बने रहते हैं। आगे। नया दाख मधु जाता रहेगा, दाख लता मुरझा जाएगी। लिखा है नया दाख मधु जाता रहेगा। लोगों की वाइन फैक्ट्रियां सब बंद हो गई, शराब की फैक्ट्रियां बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि उनसे जो बनने लगा वाइन, शराब बनने लगी, अब वो पीने में कब और हाथ धोने में ज्यादा काम आने लगी, सैनिटाइज होने लगे के लिए उसके लिए इस्तेमाल होने लगा उसका। तो लिखा है पुराना दाख मधु लोगों की फैक्ट्रियों में, दुकानों में बंद पड़ा। और मैंने भी पीछे देखा था फेसबुक पे, जो अंगूर की बेलों के ऊपर पूरा फल लदा हुआ है और उसको खरीदने वाला कोई नहीं, क्योंकि जब वो कोई खरीदेगा तभी तो उसका नया दाख मधु बनेगा। आगे। और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांस लेंगे। क्या लिखा है? जितने मन में आनंद करते हैं सब
सब लंबी लंबी सांस लेंगे। पहले तो खूब जश्न मनाया गया इस लॉकडाउन का, खूब तालियां बजी, खूब नाचे लोग, एंजॉय किया जी, कोई बात नहीं जी, भाग कोरोना, भाग कोरोना, भाग कोरोना। और लिखा जितने लोग आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांस। उसके बाद अब वो समय है कि सब लंबी लंबी सांसें भर रहे हैं कि अब ये जाएगा कैसे, क्योंकि लोगों ने देख लिया ये तालियां पीटने से, ये थालियां पीटने से, ये टॉर्च और दिए जलाने से नहीं जाएगा। अब लंबी लंबी सांसें भर रहे हैं कि ये खत्म कैसे होगा, कोई उपाय नहीं दिख रहा। आगे, डफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा। डफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा। आपने इन 70 दिनों के अंदर कहीं ढोल नगाड़ों की आवाज सुनी है? कहां से सुने कि कोई बारात जा रही है किसी के यहाँ पे? डफ का सुखदाई शब्द जो बड़ा अच्छा लगता था, अच्छा पड़ोस में शादी है, यहाँ से शादी है, बड़ा लोग आनंद करते थे, बालकनियों से देखते थे बारात को जाते हुए। डफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा। आगे, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा। प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा। जो शाम को लोग बड़े एंजॉय के साथ घर में आते थे, एंजॉय के साथ कि आज बड़ी अच्छी कमाई हुई है, खूब शराब पी के बड़े गाने गा गा के आते थे। लिखा है प्रसन्न करने वालों का, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा। प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा। लोग रात को, शाम के समय तो लोगों का आनंद करने का समय शुरू होता था, पार्टियां शुरू होती थी, डीजे स्टार्ट होते थे और लोग अपना क्लबों में जा जाके खूब एंजॉय करते थे। उन सब का कोलाहल, आनंद करने वालों का कोलाहल जाता रहेगा। आगे, वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा। वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा। शादी के अंदर 50 लोग से ज़्यादा नहीं जा सकते, 5 लोग से ज़्यादा नहीं जा सकते। अब 5 ही जाने हैं या 50 ही जाने हैं, उसके अंदर बैंड वालों को कौन लेके जाए, क्योंकि गिनती तो उनकी भी ज़्यादा होगी। वीणा का सुखदाई शब्द जाता रहेगा। सब कुछ इतना आराम से हो रहा है, किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही। आपने 70 दिन हो गए होंगे, आपने आस पड़ोस के अंदर लोगों को सुना गाने गुने। पहले तो लोग कितनी ऊंची ऊंची आवाज़ों में डीजे बजा बजा, म्यूजिक सिस्टम बजा बजा के एंजॉय करते थे। सबके घरों के अंदर मातम छाया हुआ, सब लोग भूल चुके हैं। क्या लिखा है, दोबारा पढ़ना। वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा। वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा। वे गाकर फिर दाख मधु न पिएंगे। वो गाकर फिर दाख मधु ना पिएंगे। बड़े गाने गा गा के शराबे की तो एक कुट पिला दे साकिया बाके खूब गाने गाते थे। सबका आनंद का शब्द खत्म हो गया। यही लिखा ना, दोबारा पढ़ना इस लाइन को। वे गाकर फिर दाख मधु वो गाकर फिर दाख मधु ना पिएंगे। लोग बहुत एंजॉय करते थे 2700 साल पहले, ऐसे लिखा है जैसे आज की बातें हैं। वो गाकर फिर दाख मधु ना पिएंगे। आगे, पीने वालों को मदिरा कड़वी लगेगी। पीने वालों को मदिरा कड़वी लगेगी। जब उन्हें पता चला ना 500 रुपए की बोतल अब 900 रुपए की मिलती है, अपनी इच्छा के लिए ले तो आए 70 दिन बाद, लेकिन जब बच्चों ने कहा ना घर में राशन नहीं है और बच्चों की फीस देनी है, बिजली का बिल देना है, किस्तें देनी है, कोई माफ नहीं हुआ, तो वो एक घूंट भी उनको, अब पहले वही कड़वापन आनंद देता था, लेकिन अब वही उनको कड़वी लगने लगी है। आगे, गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी। गड़बड़ी मचाने वाली नगरी, ये नगरी गड़बड़ी मचाने वाली थी। इसी लॉकडाउन के शुरू होने से पहले यहाँ पर दंगे हो रहे थे। इसी लॉकडाउन शुरू होने से पहले यहाँ पर मारकाट थी, हिंदू मुस्लिम हो रहा था। और यही लॉकडाउन शुरू होने से पहले लोग एंजॉय कर रहे थे रात को डीजे वगैरह में जा जाके। लिखा है ये, और यही नहीं, पूरी दुनिया की, महाराष्ट्र का, बॉम्बे का देख लो क्या हाल है, अमेरिका का देख लो, जितनी मेट्रो सिटी हैं, जितनी भी दुनिया की, फ्रांस, वर्ल्ड की वो जगह हैं जहाँ पर लोग रात को जा जाके और शराब पी पी के खूब एंजॉय करते थे। वो तो कौन सी नगरियाँ लिखी हैं? गड़बड़ी मचाने वाली नगरियाँ थी ये सारी। यहाँ पे रात को वो सारे उल्टे काम, शैतान के काम स्टार्ट हो जाते थे। गड़बड़ी मचाने वाली नगरियाँ नष्ट होंगी। बाइबल की बातें। आगे, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस न सकेगा। क्या लिखा है? हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा, ऐसा लॉकडाउन लग जाएगा कि कोई चाहते हुए भी किसी के घर में नहीं घुस पाएगा। हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि ना तो कोई किसी के घर में जाएगा, ना किसी को कोई बुलाएगा और ना आपको कोई बुलाएगा। हर एक घर ऐसा
बंद किया जाएगा कि कोई घुस न सके, कि कोई घुस ना पाए। दरवाजे से, हाँ जी कहाँ से आए हो जी, किससे मिलना है जी, लेने बेचने पूछने वालों की तो बातें छोड़ दो, जान पहचान का भी आ रहा है तो भैया लॉकडाउन के बाद बात करें। आगे सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे। क्या लिखा है? सड़कों पर लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे। ऐसे ही शराब की लंबी लंबी लाइनें लगी ना 2-2 किलोमीटर की, सड़कों पर लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे कि हमें शराब दो, मांगेंगे गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट कहेगी 70% टैक्स भी लगेगा। शराब के पैसे तो लेंगे, 70% टैक्स भी लगेगा, और इस महामारी में किसी को कोई चिंता नहीं है, सब सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई, एक के साथ एक चिपका हुआ है, एक ऊपर एक चढ़ा हुआ है कि मुझे किसी तरीके से शराब मिल जाए। शराब के लिए लिखा है सड़कों पर लोग चिल्लाएंगे। आगे आनंद मिट जाएगा, आनंद मिट जाएगा। खुशी के लिए नहीं दाख मधु, सिर्फ अपने गमों को, अपनी बदकारियों को, अपने खोखलेपन को छुपाने के लिए, कि हमारी किसी तरीके से हमारी परेशानी जो 70 दिन से हम परेशान है वो दूर हो जाए। आनंद क्या हो जाएगा? आनंद मिट जाएगा, आनंद मिट जाएगा। देश का सारा हर्ष जाता रहेगा, देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। पता चला जीडीपी नीचे आ चुकी है, देश का व्यापार खत्म हो चुका है, किसानों की फसलें बिकनी बंद हो गई हैं, आदमी बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अपने अपने घर जाने के लिए लोगों के पास कन्वेंस नहीं है। लिखा है देश का सारा हर्ष जाता रहे। देश का लिखा पूरे वर्ल्ड के अंदर ये महामारी चली। आगे नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेंगे, और लिखा है नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेंगे। अभी जगह से और पढ़ेंगे। यर्मिया, ये हो गया ना यर्मिया उसका 25 निकालिएगा, 32 और 33। जहां तक आप वचन से सहमत है या नहीं? कोई वचन की बात ऐसी तो नहीं है कि जो आपको लगाओ कि ये 2700 साल पैसे कैसे लिख दिया, क्योंकि खुदावंद का वचन। आज भैया ने बड़ी सुबह अच्छी वर्ष डाली थी, अभी वो पढ़ूंगा मैं वर्ष, क्योंकि उसी पे मैंने कोई ये मैसेज है। पढ़िएगा 32 और 33। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यहाँ पर भी खुदावंद सेनाओं का यहोवा यूं ही कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी। क्या होगा? विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी। क्या किया जब शुरू में हुआ कि मुस्लिम ने फैला दिया, यही हुआ कि ये किसने फैलाया? मुस्लिम ने। पता चला कि महाराष्ट्र के अंदर 1300 सरदार नांदेड़ में जमा थे और वहां से फैल गया, सरदारों ने फैला दिया। फिर उसके बाद पता चला कि अब हिंदुओं का नाम कैसे आए, तो नमस्ते ट्रंप हुआ अहमदाबाद में, तो वहां पे महाराष्ट्र अहमदाबाद के अंदर वहां पर फैल गया। एक जाति से दूसरी जाति के अंदर क्या लिखा है? विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी। बाइबल की लिखी हुआ है, किसी एक जाति का दोष नहीं है, सभी जातियों ने एक दूसरे में फैलाया है। आगे और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी, और ये बड़ी आंधी, ये महामारी कहाँ से उठी है? पृथ्वी की एक छोर से उठी है, और उस पूरी महामारी को पूरी पृथ्वी की छोर तक पहुंचा। आगे उस समय यहोवा के मारे हुआ कि शव पृथ्वी की एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे। लिखा है उस समय यहोवा के मारे हुओं के द्वारा, मारे हुए के शब्द पृथ्वी की एक छोर से लेके और दूसरी छोर तक पड़े रहेंगे। ब्राजील वगैरह और ये जो लैटिन अमेरिका वगैरह में तो एक एक दिन के अंदर इतने आदमी मर रहे हैं कि उनको जो स्टोरेज वाले जो ट्रक है उसके अंदर बॉडियों को रखा गया कि नंबर आएगा तो तब दफनाए जाएंगे। एक एक दिन के अंदर हजार आदमी को दफनाना उन्होंने भी मना कर दिया, कब्रिस्तान वालों ने भी, हमारे बस का नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जलाना किसको, दफनाना किसको, एक बड़ा गड्ढा खोदो और सबको उसी में डाल दो, ये हाल हो रहा है। सबके धर्म खत्म हो गए, जलाना भी और दफनाना भी और बहाना भी। तो लिखा है यहोवा के मारे हुए के शब्द पृथ्वी की एक छोर से लेके दूसरी छोर तक पड़े रहेंगे, क्योंकि उनको दफनाने वाला कोई नहीं होगा। वो समय चला गया कि जब एक आदमी मरता था तो 15, 20, 50, 100, 500 लोग उसके पीछे खड़े होते थे अंतिम दर्शन करने के लिए। आज तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जी देख लो जी, और ये आदमी जा रहा है जी। हॉस्पिटल वाले 3 जने जाते हैं, उसमें मशीन में डालते हैं और काम खत्म जी। सब लिखा है पृथ्वी के मारे हुए के शब्द एक कोने से लेकर दूसरी छोर तक पड़े रहेंगे। आगे उनके लिए कोई रोने पीटने वाला न रहेगा। देखा ना आपने, दिखा रहे ना
कि जब 3 जने जाते हैं, कोई लोग रोने वाला नहीं, विलाप करने वाला नहीं, सब हैं, माँ बाप हैं, माँ बाप का जा रहा है तो बच्चे हैं, बच्चों का जा रहा है तो माँ बाप, सब देख रहे हैं, कोई रोने वाला नहीं है, कोई विलाप करने वाला नहीं। वो बुलाते भी हैं, कहते हैं जी अपने आप ही दफना दो, जो क्रियाक्रम अपने आप ही, क्योंकि इस कोरोना में ये इन्फेक्टेड हुआ है, जो भी उसको छुएगा वो सब होगा। तो लिखा है, दोबारा पढ़ना स्लाइड को, उनके लिए कोई रोने पीटने वाला न रहेगा, उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना रहेगा, और उनके शव न तो बटोरे जाएंगे और न कब्रों में राख रखे जाएंगे। लिखा है ना तो उनके शब्द बटोरे जाएंगे और ना कब्रों में रखे जाएंगे। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे, वो भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। ये हालत होगी आज। और बाइबल की बातें हैं, और बाइबल की बात कभी छूट नहीं। एक जगह से और निकाल लीजिएगा, लूका उसका 21वां। अब ये है कि ये सारी महामारी होने के बाद एक तरीका है जिससे खुदावंद के बच्चे बच सकते हैं। बाइबल में वो बताया गया। लोग कहते हैं इसकी दवाई नहीं निकली। बाइबल में जब ये बीमारी आई, खुदावंद ने कहा ये महामारी आएगी तो उसका इलाज भी लिखा कि अगर आप बचना चाहते हो तो इलाज भी आपको साथ साथ बता रहा है। उसका इलाज भी पढ़िएगा। इसकी 34वीं आयत से। इसलिए सावधान टाइटल पढ़ना इसका, जागते रहो। टाइटल है इसका जागते रहो। अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हो तो इसका टाइटल है जागते रहो। पढ़िएगा। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन कुम्हार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। सबसे पहले तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं ये दवाई प्रभु यीशु मसीह बना के देके गए हैं। लिखा है इसलिए सावधान रहो। पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया? सावधान रहने। अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हो, सबसे पहली दवाई में इन्होंने क्या बताया? सावधान रहो, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। सावधान रहने का मतलब ये है, आज की डेट में ये तो कहते हैं ना, अलर्ट रहो, किसी से मिलना जुलना हर तरीके से बचे रहो। यही सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सावधान। आप ये सोच के चलो कि आपके सामने रहने वाला हर आदमी कोरोना पॉजिटिव। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, यानी कि अरे कुछ नहीं होता, ये सब जब होना होगा तो हो जाएगा। मन खुमार लिखा है, तुम ऐसी बातें अपने मन में भी मत लाना। तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन के कारण, अरे हमें कुछ नहीं होगा, जैसी बात आपने बताई ना, हमें कुछ नहीं होगा, मतवाले हुए में सोचते हैं कि पता नहीं हम क्यों नहीं होगा। बाइबल बताती है जब होगा, खुदावन कहता है मैं पृथ्वी उलट दूंगा, मैं निर्जन और सुनसान कर दूंगा, तो खुदा की बातें गलत होंगी या आपकी बात सही होगी? खुदावन की बातें सही होंगी। तो यहाँ पर लिखा है मतवालेपन के कारण और मन के खुमार के कारण इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। लोग अपने घरों में पड़े हैं, काम की 2 महीने के बाद अब तो काम करने की इच्छा नहीं होती। लिखा है सुस्त हो जाएं, इच्छा ही नहीं है, ना ही खुले लॉकडाउन, ऐसे ही चलता रहे। लिखा है, दोबारा पढ़ना इस लाइन को, और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। और लिखा है वो दिन तुम्हारे ऊपर फंदे के समान अचानक आ पड़े। तुम सोचोगे भी नहीं हमारे घर में कहाँ से आ गए, कहीं से भी आ सकता है। दूध खरीदने जाओ, थैली से इन्फेक्शन, आटा लेने जाओ, आप कोई चीज़ भाई किसी से मिलोगे नहीं, लेकिन लोगे तो अपनी जरूरत की सारी चीज़ें। इन्फेक्शन तो किसी भी तरीके से घर में आ सकता है ना। तो क्या लिखा है? वो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में फंदे के समान आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बीमारी सारी पृथ्वी के रहने वालों पर अचानक फंदे के समान ऐसे ही आ पड़ेगी। लोग सोच भी नहीं रहे होंगे। अमेरिका ने भी ये सोचा रहे हमें क्या होगा। सुपर पावर को सबसे पहले लगेगा सुपर तरीके से। दोबारा पढ़ना स्लाइड को, क्योंकि वे सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। क्योंकि ये सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। आगे, इसलिए जागते रहो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? जागते रहो, हमेशा अलर्ट रहो। यानी कि ना तो मन के खुमार से और ना मतवालेपन से, जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाना। हमेशा जागते रहो और अलर्ट रहो। जागते रहो, इसलिए जागते रहो
और हर समय प्रार्थना करते रहो। और हर समय प्रार्थना करते रहो, ये है इसकी दवाई। जागते रहना और प्रार्थना करते रहना कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने तो और लिखा है तुम इन सब आने वाली घटनाओं और विपत्तियों से बचने पाओ। और एक सबसे बड़ी बात जो अब लिखी है वो पढ़िएगा, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। और प्रभु यीशु मसीह के सामने अगर आपको इस कोरोना से कुछ हो भी जाए, तो अगर आपका अंत भी हो जाए, तो क्या लिखा है, खुदा के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बन सकते। हमने अपने आप को खुदा के, आज अगर हम कहते हैं खुदावन दोबारा से आ जाएगा, तो आप इस सोचो कि मैंने अपने आप को इस योग्य ठहराया है कि मैं खुदावन के द्वितीय आगमन में उसके सामने खड़ा हो सकूं। आए हमारे बाप की दुआ में एक बड़ी अच्छी बात है, तेरा राज्य आए। राज्य जब आएगा तो आप उसके राज्य में उसके सामने खड़े रहने के योग्य हो या नहीं, क्योंकि जब राज्य आएगा तो राज्य लिखा है उसके अंदर प्रवेश वो ही करेंगे जो जागते और जिनकी कुपियों में तेल होगा। समझदार कुमारियां ही उसमें प्रवेश करेंगी। सोने वाली तो सोई तो वो सारी थी, लेकिन जिनकी कुपियों में तेल था, दूल्हे के साथ उस घर में प्रवेश उन्होंने ही किया। अब इसकी लास्ट वर्ष जो आज लिखा है, जो भाई भैया ने वर्ष डाली है, इसकी 33वीं वर्ष। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। ये प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, खुदावंत के वचन के द्वारा लिखी गई बातें हैं। और लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन खुदावंत के कही बात एक एक बात जरूर थी। और खुदावंत का वचन सत्य है, ऐसा हो नहीं सकता कि वचन में कहा गया हो और पूरा ना हो। खुदावंत आप सबको बहुत 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 आशीष दे। तो तूने उसको दे रखा